Good morning friends, welcome to our channel Newton Career Institute। लास्ट में हमने टॉपिक में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने कवर अप किए थे। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आज हम सब आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लास्ट का रिवीजन ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = k Q1 Q2/r²। फिर हमने उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म देखा था। वेक्टर फॉर्म के बाद हमने उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। आफ्टर दैट उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो ये सारे जो काफी सारे लेक्चर्स हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमिंग टू द टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले मैं बता दूं डायपोल का मतलब क्या होता है। डायपोल का मतलब ये होता है कि अपने पास अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, वन दैट इज प्लस q एंड अनदर दैट इज माइनस q, ये दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और इन दोनों को हम सेम ही डिस्टेंस पे रखते हैं। इन दोनों को हम सेम ही डिस्टेंस पे, सेम मींस फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इसको बोला जाएगा डायपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स एक टाइप से स्ट्रेंथ जिसकी वजह से हमें फील्ड मिलती है, जिसकी वजह से हमें फोर्स मिलता है। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच में एक हमने लाइन ले ली जिसका टोटल डिस्टेंस मीन्स यहां से हम लेते हैं L और यहां से भी हम लोग लेते हैं L। तो ये L एंड L मीन्स प्लस चार्ज से यहां तक देखी जाए तो इसका डिस्टेंस और माइनस चार्ज से यहां तक मींस दिस इज अ मिड पॉइंट बिटवीन टू दिस चार्जेस। अब डायपोल का सिंबल होता है P। डायपोल इज आल्सो एन वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसको मान ले दैट इज QL एंड अनदर इज QL, सो QL + QL दैट इज इक्वल्स टू 2QL। ये है डायपोल का फॉर्मूला। दूसरा, डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बच्चों आपको इसको याद कैसे रखना है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होती है और जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये अपने पास डायपोल का फॉर्मूला हमने देख लिया। डायपोल के बारे में हम इसकी यूनिट देख लेते हैं कि डायपोल की यूनिट जो होती है चार्ज इनटू लेंथ दैट इज कूलम इनटू मीटर। कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला A1T1 एंड मीटर का L1, सो M0 L1 T1 A1। ये अपने पास हुआ डायपोल का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नाउ ये तो हमने देख लिया डायपोल के बारे में। अब डायपोल, नॉर्मली डायपोल का दूसरा एग्जांपल देखने जाए तो आप सबको पता है दैट इज NaCl HCl। अगर मैं इसको अलग कर दूं, अलग नहीं समझने के तौर पे, तो Na+ NCl- होता है। इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस जो होता है फाइनाइट डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये है डायपोल के बारे में। अब खास जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मींस डायपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो क्या फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम डायपोल की वजह से। तो मान लो कि ये मेरे पास है एक चार्ज -q और यहां पे अपने पास है चार्ज +q। इन दोनों के बीच में कॉमन डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये है इसका मिड पॉइंट। A ले सकते हैं आप, L भी ले सकते हैं, तो यहां से भी L, यहां से भी L। अब अपने पास इसके अंदर दो तरीके हैं। एक तो मान लो कि जो दो डायपोल है इसकी एक्सिस पे कोई हमने पॉइंट रखा हुआ है या फिर वहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो उस टेस्ट चार्ज पर हमारे पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो हम क्या करते हैं इसके एक्सिस पे
यहां पर करेंगे, इसके एक्सिस पे पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है और डायपोल के मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस है x। डायपोल के मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है x। ओके, सो नाउ यहां से लेके यहां तक। अब मान लो कि यहां पे P पॉइंट पर हमने कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एंड वी ऑलवेज नो, हमें सब पता है दैट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। सो हमने क्या किया, यहां पे हमने एक पॉइंट रख दिया। अब देखिए ये -q, ये +q, ये है LL, दिस इज x। अब x डिस्टेंस इसके सेंटर से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है वो फाइंड करना है। तो देखिए +q की वजह से ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा इस डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं यहां पे E+, ठीक है। एंड माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, दैट कैन बी E-, राइट। सो नाउ आप लोग मुझे बताइए कि ये L, X एंड इन सबको इंक्लूड करते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या ये? ऑब्वियसली ये वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के हिसाब से हमें पता है that E is inversely proportional to R square, that means डिस्टेंस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम। तो ऑब्वियस है कि -q से ये पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है उससे ये वाला डिस्टेंस +q से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो कम है, राइट। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर +1 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड that total net electric field can be equals to E plus E minus, means E minus और E plus की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उनका समेशन कर देंगे। ये सारा हमने सिंपल पोजीशन प्रिंसिपल में देखा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड E plus। नाउ E plus equals to E plus हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियस है दैट इज KQ। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x में से l को माइनस कर दें। व्हाट वी विल डू, सब्ट्रैक्टिंग l फ्रॉम x, तो x minus l होल स्क्वायर ये आएगा बच्चों। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, तो दिस इज इट्स डायरेक्शन इन p डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, p डायरेक्शन में। तो p डायरेक्शन में होने की वजह से अपने पास जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से ये आएगा p कैप, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ p, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ p, राइट। नाउ अब हम फाइंड करेंगे E माइनस, किसकी वजह से है, -q की वजह से, तो ये आ गया KQ। अब हम इस डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा L plus X। क्या होगा, X plus L या फिर L plus X। तो इसमें भी हमने वही एलिमेंट लिखा है, तो उसके हिसाब से X plus L whole square in the direction of P कैप। क्या इन द डायरेक्शन ऑफ P कैप है, नहीं, ये जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसमें आगे लगा देंगे माइनस, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर देते हैं। इसके अंदर पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों, दैट इज E net is equals to E plus और E minus, इन दोनों का हमें प्लस करना है, तो हम क्या करते हैं, KQ, इन दोनों को तो कॉमन निकाल दिया। अब 1/x minus L का होल स्क्वायर, 1/x plus L का होल स्क्वायर, ये हम लेते हैं, तो 1/x minus L का होल स्क्वायर माइनस 1/x plus L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, P कैप, ठीक है। ये जो x है इसको आप साथ में ना ले लें, ये अलग है, राइट। सो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब ऑब्वियस है, आप लोग समझते होंगे कि हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे, इसको मैं इवैल्यूएट करके यहाँ पे ले लूंगा और इसको मैं वहां पे,
as you all know a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, ये होगा। सो यहां पर ले लेते इसको, तो x square plus 2xl plus l square। अब यहां पे बीच में बच्चों आ जाता है माइनस, माइनस आ जाता है तो हम पहले कर देते हैं ब्रैकेट, फिर उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आएगा x square plus l square minus 2xl, ये आ गया अपने पास। अब देखो a plus b into a minus b क्या होता है, a square minus b square होता है कि नहीं, और ये तो उसका भी स्क्वायर है। देखो मैं बताता हूं, a minus b a plus b, इसको हम लिख सकते हैं a square minus b square। अब ये तो इसका भी स्क्वायर है, तो इसको खाली करना है स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, यहां पे आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज, ठीक है, दिख रहा है आपको सबको, राइट। मैं क्या करता हूं, ये माइनस का ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, यही पे अपन साइन को चेंज कर लेते हैं। ये माइनस का ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो रही है। कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट, दीज ऑल आर कैंसिल आउट। अब जो अपने पास बचा वो लिखते हैं, तो यहां पे अपने पास क्या बचा, दैट इज ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां पे अपने पास आ गया के क्यू। अब 2xl प्लस 2xl वो मिलके क्या हो गया 4xl, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, क्या बचो देखो x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसको अभी इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ ऑनवर्ड्स के क्यू, अब मैं इसको अंदर लिख देता हूं 4xl अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ई नेट का फॉर्मूला एक तो आया ये वाला, वन, दिस इज द फॉर्मूला। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की। अब मान लो विद कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ डायपोल, डायपोल के डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर मान लो कि ये जो x है वो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट मतलब इसके रिलेटिव, इसके रिलेटिव मतलब क्या, तो मान लो कि ये जो मेरे पास डिस्टेंस है इसके रिलेटिव ये मान लो 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में मैं 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, तो सॉरी नॉट 100, 1000 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, तो उसी तौर पे मैं लिखना है कि इफ x is very very greater than l, then l can be taken as 0 with compare of x। हम लोग रिलेटिव बात कर रहे हैं, राइट। सो इफ x is very very greater than l, then l can be equals to 0। सो इस फॉर्मूला में l को 0 रख देते हैं, तो E net can be equals to KQ 4XL अपॉन x स्क्वायर रेज टू स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा x रेज टू 4 ऊपर वाला, और ये कट हो जाएगा, तो यहां पे बन गया 3, राइट। तो ये आ गया आपके पास x क्यूब। दूसरा यहां पे 4QL है, क्या है 4QL, तो उसमें से 2 को चुरा लेते हैं, और चुराने के बाद तो यहां पे बचेगा 2kp p कैप अपॉन x क्यूब। हमने क्या किया, यहां पे ये जो टर्म थी, ये टर्म जो है उसमें हमने क्या किया 2ql इक्वल्स टू p, और उसको हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जो बचा वो 2 वो हमने एज इट इज रख दिया। ये आया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेट, जो अपने पास आता है प्लस में 2xp अपॉन x क्यूब p कैप, ठीक है बच्चों। आप ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक
field for an axis. Now next topic है अपने पास electric field due to a dipole at its equator. Equator मतलब जैसे ये अपने पास था एक्सिस के लिए, वैसे ही अपने पास इक्वेटर है. इक्वेटर मींस दोनों डायपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, राइट? दोनों डायपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर. नाउ ये है अपने पास चार्ज Q, दिस इज ऑल्सो एन चार्ज Q. एक है प्लस एक है माइनस, इन दोनों के बीच में ये है डिस्टेंस. लास्ट टाइम हमने L लिया था तो यहाँ पे हम L ही लेंगे डिस्टेंस के तौर पे. डिस्टेंस के तौर पे आप R A ऐसा कुछ ले सकते हैं. सो डायपोल का फॉर्मूला बहुत से जगह पे P इक्वल्स टू 2QL 2QA 2QR इस टाइप से होता है, राइट? सो अब इसके इक्वेटर पे दैट मींस थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट B, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ. अब देखिए पॉइंट B पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो पॉइंट हम लेते हैं टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज एन पॉजिटिव, राइट? तो पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे क्या होगा? रिपल्जन. तो यहाँ पे जब तक रिपल्जन की डायरेक्शन हम बता देते हैं, ये हो गया E ड्यू टू A, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है? और एक बात, इस मिड पॉइंट से यहां पे हम डिस्टेंस लेते हैं y. एक्सिस पे हमने लिया था x, इसमें हम लेते हैं y समझने के तौर पे. अब ये है E प्लस E माइनस. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड आउट थीटा. हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? थीटा. अब थीटा तो ऑलवेज ये जितना थीटा है उतना का उतना थीटा ये है. अब इस थीटा के कंपैरिजन में देखने जाए, और अगर मैं सोचूं कि E प्लस एंड E माइनस ये दोनों इस ही डायरेक्शन में है, यही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा, और इसमें ये वाला थीटा है तो ये भी सेम टू सेम थीटा बनेगा. कैसे बनेगा बताता हूँ. देखो जैसे कि मान लो वी नो ये है Z, तो Z में ये थीटा और ये थीटा सेम होता है. दूसरा, अगर मान लो वी आर हैविंग एन टू पैरेलल लाइंस, और हम ये ऐसे एक टेढ़ी लाइन ले लेते हैं, तो ये थीटा और ये थीटा भी सेम होगा. तो आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन, ये सब की सब लाइन लिखे हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुई एक दूसरे से, तो थीटा भी क्या होगा? सेम इसके तौर पे. सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे थीटा आ गया है, तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं E प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा E माइनस कॉस थीटा, राइट? अब यहाँ पे कॉस है तो ये आएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे बनेगा E प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा E माइनस साइन थीटा, राइट? डायपोल की डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों? माइनस से प्लस की तरफ. डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ. तो हमें ये जो डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें डायपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है. प्लस से माइनस की तौर पर मिल रही है, तो वो हम लेंगे माइनस, और मैग्नीट्यूड भी अपने पास माइनस में आने वाला है. और साथ में हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो इसमें जो हमें कंपोनेंट्स मिले हैं उसके हिसाब से ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, बिकॉज मैग्नीट्यूड्स आर सेम. मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये दोनों चार्ज की वैल्यू भी सेम है, और यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस जो भी होंगे वो भी सेम होंगे. ठीक है? और एक बात, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वी आर हैविंग एन ट्रायंगल. ये है अपने पास थीटा, यहाँ पे है -q, ये 0, ये पॉइंट P, और ये डिस्टेंस है L एंड ये डिस्टेंस है y. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √y² प्लस L² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप करते हैं. अब जो हमें वैल्यूज पुट अप करनी है उसके हिसाब से देखिए कि कुछ नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट E net. E net इक्वल्स टू E प्लस प्लस E माइनस.
अब e प्लस की वैल्यू जो है वो आएगी ये वाली, दैट इज e प्लस cos थीटा, और दूसरे में आएगी e माइनस cos थीटा, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम सेम ले और आगे पहले से माइनस ले ले तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, माइनस 2e cos थीटा p कैप की माइनस डायरेक्शन। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है। तो -2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है k q अपॉन r स्क्वायर। इसके अंदर अपने पास जो r है वो है ये, here r can be taken as y square plus l square, लेकिन यहाँ पे अपने पास r स्क्वायर है तो r स्क्वायर में डायरेक्ट ले सकते हैं y square plus l square। तो as we know we are having value of square, तो उसके जगह पे डायरेक्ट हम r ले लेते हैं बिकॉज़ अंडर रूट में है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं y square plus l square in bracket close, यहाँ पे आया cos थीटा p कैप। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है तो cos थीटा की वैल्यू कैसे रखें, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम cos थीटा की वैल्यू इस फिगर में से रख देंगे। सो वी कैन से हियर एज फ्रॉम फिगर cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर थीटा मान लो तो cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे थीटा मान लो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो का वही हाइपोटेन्यूज में दोनों की वैल्यू सेम है √y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहां पे हम cos थीटा की वैल्यू लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू l √y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू l अपॉन √y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट अप कर देते हैं तो -2 kq अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और cos थीटा की जगह पे हमने लिखा l √y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज p कैप। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहां पे ले लेते हैं। सो अपने पास ये जो सारी वैल्यूज है इसमें डिनोमिनेटर में लिखने जाए तो इसमें रेस टू 1 है और इसमें रेस टू 1/2। देखते हैं क्या होता है, e टोटल या e नेट इक्वल्स टू -2 kq l अपॉन यहां पे आएगा अपने पास y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस टू 1 एंड y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस टू 1/2 p कैप। अब यहां पे 1 है, यहां पे 1 रेस टू 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 हो जाता है 3/2। तो ये आएगा अपने पास e नेट इज इक्वल्स टू ये 2ql, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस टू 3/2। आपको मैं बता दूं a रेस टू 1 एंड a रेस टू 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a रेस टू 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू a रेस टू 3/2। शायद आप सबको ये पता है, आप सब 12th के बच्चे हैं, बड़े होशियार बच्चे हैं। सो -2kp अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस टू 3/2, और ये आया अपने पास p। तो ये एक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ y is very very greater than l then l can be taken as 0। l को क्या ले सकते हैं, 0। अब यहां पे मैं l को अगर 0 रख दूं तो यहां पे खाली बचेगा y। सो यहां पे e नेट की वैल्यू आई -kp अपॉन y स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेस टू 3/2 के जगह पे l स्क्वायर तो हो गया 0, तो ये टर्म पूरी चली जाएगी। यहां पे अपने पास बचा खाली 3/2 p कैप। अब देख सकते हैं बच्चों, अब ये y स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये 2 कट हो जाएंगे, तो e नेट इक्वल्स टू -kp अपॉन y क्यूब p कैप। तो ये फॉर्मूला है अपने पास इक्वेटर के तौर पे, राइट। सो एक्सिस वाला जो हमने देखा उसमें अपने पास e फॉर एक्सिस, उसमें फॉर्मूला अपने पास आया 2kp अपॉन x क्यूब p कैप, और यहां पे इक्वेटर पे अपने पास आया -kp अपॉन y क्यूब p कैप।
इसके अंदर p कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है और इसमें p कैप के सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। p कैप मींस इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर टू द डायपोल, राइट। सबसे पहले हमने देखा डायपोल, डायपोल के बाद एक्सिस, एक्सिस के बाद इक्वेटर, राइट। नेक्स्ट सेशन में आई होप मैं आपको अच्छे से समझ दे पाऊं एंड विल ट्राई बेस्ट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आप अपने साथ दूसरे बच्चों को भी फायदा दे पाए। थैंक यू।